ना पूरे मोल अठे के भाव लेवा बजू वही भाव लेवा और कणक अठे मोल लिया वो भाव यहाँ को निकाल दे मोल दी को दी ना भाई की तरफ से इनको राशन नहीं मिलता। मैं तो पास धूड़ी फेंक दिए SC ST से आते हैं फिर भी इनको सुविधा नहीं मिलती। पर गए हैं और इनको मतलब सरकारी व्यवस्थाएं से बिल्कुल वंचित है। मतलब ये कह सकते हैं कि दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जब वोट आते हैं तो वोट लेते हैं। मैं इनके यहाँ पर आता हूँ तो मुझे भी डर लगता है, क्योंकि ऐसे व्यतीत होता है कि मतलब कुछ और ही नई दुनिया है। आज से 100 साल पहले जैसे लोग जीते थे वैसे आजकल इन दोस्तों ये मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस आधुनिकता के ज़माने में कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो कि इन धरा धरती में रहते हैं और मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूं और आप इन चीज़ों को देखकर आपको ये अंदाज़ा लग सकता है कि जहां तक आप नज़रें दौड़ेंगे वहां तक ये सुनसान धोरे ही धोरे दिखेंगे। और इन रेगिस्तानी धोरों में कुछ ऐसे परिवार हैं जो इस प्रकार से ऐस्त व्यस्त ज़िंदगी जीते हैं। स्कूल तो गए ही नहीं है ना? अच्छा, क्या काम करते हैं आप? खेती बाड़ी है और बकरियां भी चराते हैं। अच्छा, यहाँ पर है ना, आपका नाम क्या बताया? राजकुमार भाई। जब मैं आता हूँ ये वीडियो बनाने के लिए थार के समुद्र में कुछ ऐसी जनजातियां और कुछ ऐसे लोग जो इन सुनसान रेगिस्तान में ऐसी जगह अपना जीवन यापन करते हैं जहां ना तो आपको व्यवस्थाएं मिलेगी और ना ही वहां मूलभूत चीज़ें मिलेगी, लेकिन आपका भाई उन बस्तियों को ढूंढ लेता है। कहीं ना कहीं ये प्यार आप सबका है। आज एक नई बस्ती में हम गए हैं। वाकई में ये आदि मानव जैसे व्यतीत होने वाली बस्ती, जहाँ इनकी भाषा ना तो समझ में आ रही और ना ही इनके रीति रिवाज और ना ही समझ में आ रहा कि ये आखिर जीवन यापन कैसे करते हैं। आइए आपको इस बेहद ही डरावने वीडियो से अवलोकन करवाते हैं। दोस्तों ये मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस आधुनिकता के ज़माने में कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो कि इन धरा धरती में रहते हैं और मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूं और आप इन चीज़ों को देखकर आपको ये अंदाज़ा लग सकता है कि जहां तक आप नज़रें दौड़ेंगे वहां तक ये सुनसान धोरे ही धोरे दिखेंगे। और इन रेगिस्तानी धोरों में कुछ ऐसे परिवार हैं जो इस प्रकार से अस्त व्यस्त ज़िंदगी जीते हैं। ये बावरी जाति से आते हैं और अक्सर ये यहाँ अपनी भेड़ बकरियाँ चराते हैं और अपना टाइम पास करते हैं। लेकिन जब गर्मियाँ आती है तो गर्मियों के दिनों में इनकी हालत है वो दिन बन बदतर हो जाती हैं और इनके पिछले कई सालों से जो है ये मूल निवासी भी हैं यहाँ पे। तो मैं इनसे बात करता हूँ कि आखिर मूल निवासी होने के बावजूद इन लोगों को सरकारी व्यवस्था क्यों नहीं मिलती और क्यों ये आखिर इतने पिछड़े हुए हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये गिरधारी राम जी हैं जो कि वैसे मूल निवासी बीठनों के हैं आप, है ना? तो आप मतलब यहाँ पिछले 50 सालों से यहीं मूल निवासी हैं आप? मूल निवासी है तो आपके हर साल वोट तो लगते ही हैं? वोट तो बैठे लग गए। कहाँ लगते हैं आपके वोट? बीठनों लगते हैं। तो अब की बार, पिछली बार मैं आपके पास आया था 5-6 महीने पहले, उसके बाद मैं अब आया हूँ। तो मतलब ये इन धरा धरती में आपका मुख्य काम भेड़ पालन, कृषि वगैरह यही काम है? तो आपके मतलब जैसे ये कच्चे झोंपों में आप, जैसे ये आपकी कुटिया है, इसमें आपने पूरी, हाँ, तो ये पूरी जिंदगी आपने इसमें निकाल दी। तो आपको ऐसा कभी नहीं लगता कि हमने वोट भी दिए हैं तो सरकार हमें क्यों नहीं व्यवस्था करती, सरपंच साहब हमारे साथ क्यों नहीं है? ऐसा को करे ना कुड़ी, अरे कुड़ी लज्जा रे पर भी दिया हम जो क्या सरकार कर दिया को शायद तो थे क्या हो जाने नहीं बताओ बात था ना मार गवर्नमेंट की मूलभूत सुविधा थे बताओ के आ समस्या है हूँ थारे पिताजी 100 वर्ष करिया जन में आयोजन थेट मिले को नहीं, वो परस है जो था खेत रो धनी है बी क्यों पिताजी 100 वर्ष करिया तो मैं चलो बीठ नोक, तो मैं थार लार बीठ नोक भी आयो। अब मैं था नहीं पूछूं भाई पिछले 50 सालों थे रहे हो तो थारे मतलब आ समस्या क्यों नहीं मिट रही थे? ये धरा धरती में शौक हो रहे हो या कोई? हाँ भराई हुआ बैठे ही सही है। आई तो बात है भाई, अब थे मन के हो कि भाई कल कुड़ी बिल्कुल बिल्कुल भराई हुआ बैठे ही।
सरपंचा को नाम ले देना लग मेरे तो मिर्चा भलाई वो सरपंच तो सरपंच साहब थे अच्छा थे सरपंच जब वोट वाले टाइम आवे जन तो सर वोट देवो नहीं बोला भजिया है मकान दियो हाँ? प्रधानमंत्री आवास मकान मिलियो था ना प्रधानमंत्री आवास में मिलियन फार्म भरिया आज का गेहूं मिले था ना हाँ? गेहूं मिले गेहूं के पात्र मिलना चाहिए आने गेहूं- बात है बिल्कुल बिल्कुल सस्ता गेहूं नहीं मिले पूरा देखो कालूराम जी बात ये है जी मान लो थे समझदार हो थे बात नहीं समझ रहे हो ठीक है ए पढ़े लिखे को नहीं थे पढ़े लिखे हो तो थे आप बात इनके की परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है हाँ ये नहीं इनके तो अब परिवार जैसे में- मैं इनके पास आता हूँ ना तो मैं आता हूँ हेल्प की एक निस्वार्थ होकर भाई अगर इन लोगों की थोड़ी हेल्प बहुत अच्छी बात है मेरे अपने खुद के जेब में से इनके जब पिताजी तो मेरे जेब में जितने थे मैंने दिए थे और मैं जब आता हूँ तो इनके लिए कुछ ना कुछ लेके भी आता हूँ मैं ये सोचता हूँ कि भाई ठीक है तो अब मैं ये इनको हना असने कालू खड़े हो गयो हाँ तो थारी शात्यम मैं करांगा मैं करा होते नहीं है ना हाँ तो वही चीज है तो वो जीत कर ढूंढना गन ये टर्दी करो ही को तो अब मैं नहीं बाबा गिरधारी लाल जी मैं थारकन आई हूँ तो कोई सरपंच कने को नहीं हूँ मैं कोई सरकार में कोला गुडो मैं थारे सागे थारी आवाज उठाने वास्ते आया मैं तो हाँ तो वीडियो बनी दुनिया देखी जनी तो थारी आवाज उठी दुनिया की दुनिया के चीजों बस है हाँ दुनिया को ये दिखावा है कि भी दुनिया आज भी हाँ। ये आधुनिक भारत में है हाँ। दावो करे ये आधुनिक भारत में दुनिया और जीवन जी है बात इसके पास है में खुद की जमीन नहीं है खुद के प्लाट नहीं है ये औरों की जमीन में जीवन बसर करते हैं बात आई है आ चीज ये चीज हम ये ना हम समझो गुण अब जी मान लो थे ए मूल निवासी होते भारत रा निवासी बेटनों का है ये मूल निवासी है बेटनों का। तो तीन पीढ़ी आने से जिकी इनके- चीजा इनके परदादा मतलब इनके दादा परदादा और इनके पिताजी तक ये बेटनों के मूल निवासी है बेटनों का और मतलब भाई 2-3 पीढ़ी होगी आना है तो 2-3 पीढ़ियों से इनको आजादी अभी के बाद से ये बेटनों का है आजादी के बाद में देखो है हाँ आजादी के बाद से बेटनों का है ये बिल्कुल बिल्कुल तो उससे पहले सरकारें भी था ये, यहीं अब थे। देखो कितनी योजना निकले सरकारी है कई सरकारें आई कई गई इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना पक्का मकान बना दे शौचालय बना देवे नहीं और बनाया। ये शौचालय से वंचित है हाँ शौचालय नहीं बनाया इनके घर में तो सरकारी व्यवस्था है बाबा जी गिरधारी लाल जी बहुत आवे मैंने थारे तक पहुंचे को नहीं मारे थे पहुंचे नर क्यों को पहुंचे नहीं कि थाने मतलब थे अभी एजुकेटेड नहीं है अभी गवर्नमेंट ने मतलब गरीबों को आवासीय भूमि देने के पट्टे वितरण करने के पीछे कैंप लगाए हाँ गए। लगे थे किसी भी गांव में ज्यादातर गरीबों के ऐसे पट्टे नहीं मिले हम्म नहीं मिले इनको अब अगर ये आवाज उठाए लेकिन ये तो इनको ऐसा लगता है भी अगर हमारे पास कोई ये आया है तो अनपढ़ है इनको शिक्षा नहीं है वही बात है ये शिक्षा का अभाव अब जैसे बाबा जी आपकी तो जिंदगी निकल गई लेकिन आपके जो बच्चे हैं ना इनकी जिंदगी निकलनी बहुत कठिन है मैं ये बता बात रहा हूं, है मैं इनको कह रहा हूँ कि आप एक बच्चे को पढ़ाओ कम से कम हाँ मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं आप उनके साथ में एक बच्चे को भेजो मतलब ये क्योंकि इनके पास में भेजने का इतना तो वो चारा ही नहीं है पहले दूसरी बात इनके पास में फिक्स जगह ही नहीं है जगह इनके आज है कल नहीं है बिल्कुल ये बिल्कुल किसी और का खेत है बिल्कुल जहाँ ये रह रहे हैं हाँ ये किसी और का खेत है ये वो आज भी बोले आके तो हाँ उठा सकता है उठा सकता है उठा सकता तो अगर अभी अगर समय के साथ साथ अभी इनके साथ अगर सरकारें व्यवस्था करती है कागजों में काम होता है लेकिन इनके नाम के लोग पैसे उठा लेते हैं उठाते हैं अब इनके साथ ये दोस्तों है चार्जिंग करने के लिए यहाँ पर सोलर प्लेट का काम किया जाता है और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो दोस्तों एक ही झोंपे के अंदर ये करीबन 5 से 6 सदस्य इस झोंपे के अंदर रहते हैं और ये बिल्कुल घास फूस का बना हुआ है देख सकते हैं आप और इस झोंपे के अंदर मैं जाकर देखता हूँ तो एक बहन जो है चोटी कर रही है और मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिए कम संसाधन है और कम संसाधन के बावजूद भी जो है यहाँ पर जो संतोष है और मन के अंदर जो वो कह सकते हैं कि भाई संतोष है और कम सुविधाओं के अंदर भी इनको जो है अपना जो समय है वो बिता रहे हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल अंदर से एक बिल्कुल जो है डेजर्ट टाइप का एक बालुई मिट्टी आंगन है जो वो भी गोबर से नहीं निपा हुआ है और यहाँ पर एक छोटी सी गुड़िया जो है वो अपना श्रृंगार कर रही है और ये एक जो महलों में रहने वाली जो महिलाएं हैं और एक ये झोंपों में रहने वाली देखिए कह सकते हैं कि हमारा भारत देश किस प्रकार से एक अलग अलग रंगों के साथ और अलग अलग गरीबी और एक अमीरी सबसे ज़्यादा गरीबी भारत के अंदर और
अगर अमीरों की बात करें तो भी भारत के अंदर कुछ ऐसे उद्योगपति हैं जो टॉप 10 में आते हैं, और ये गरीब लोग जो कि टॉप 10 में आने वालों में से ही है। और देख सकते हैं आप, मैं आपको सीधी तस्वीरें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कालबेली समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं और ये भारत पाक सीमा और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र बीकानेर की सीधी तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रचार है 25 लाख का भी, 25 लाख इनके का नहीं है, बिल्कुल। इनके घर में नहीं है। तो जैसे इनके अभी पिताजी हैं वो लमसम 80 90 95 90 साल के लमसम थे, 105 को 105 साल के। तो अब उनकी पेंशन नहीं चल, आधार कार्ड 60 साल ऊपर हो गए, महीना दिन है, मतलब कितना है अभी 1500 रुपये कर दिया हमारे साहब। तो 1500 रुपये 3000 रुपये घर बैठा हुआ है, आओ को नहीं। अब ये बोलते हैं कि बीट नोक में इनका खाता है, पिछली बार मैंने इनको बोला आधार कार्ड ला दो। और इनके हाथों में देखिए भाई, अब देखो ये हालात हैं देखिए, और ये इनके पैरों में देखिए, मेरा पर जूती है बज्जू वाली। देखो जैसे तैसे करके भी ये हाँ, अपना पेट भरना है। सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं पर बहुत इनकी मेहनत मेहनत का करते फल इनको नहीं मिलता। नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारे बीटनो के वासी है। तो वन बावरी बिल्कुल सही बोला कि आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि रोई के रींस बिल्कुल। तो अभी जैसे जैसे दोस्तों अपना सारा जीवन वन में ही गुजारा है और ये गुजारते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज की इस आधुनिकता के अंदर पेंशन की और ये बिग आवाज उठाओ। अब माने गहूं कोई तरह का गहूं को नहीं मिला है। अभी मैं आपके पास आया हूँ गिरधारी जी, तो आप अपनी ये बताओ कि मुझे पेंशन नहीं मिल रही, कणक नहीं मिल रही, मेरे वोट लग रहे हैं। ना चिड़ी दी ना पूरा मोल अठे के भाव लेवा बज्जू बोई भाव लेवा और कणक जाठो मोल ले वो भाव यहाँ को निकाल दे मोल दी को दी ना भाई की तरफ से इनको राशन नहीं मिलता। मैं तो पाछे धूड़ी फेंक दिए। SC ST से आते हैं, हाँ, फिर भी इनको सुविधा नहीं मिलती। आप इनको कितने सालों से जानते हैं कालूराम जी? मैं इनको 10 सालों से मेरे पास रह रहे हैं यहाँ। अच्छा, 10 सालों से। तो अगर आज मैं यहाँ पर आया और आप नहीं होते ना तो ये बोल देते भाई, क्योंकि इनका माइंड में वो अलग चीज है। इनका हाँ, इनको वो पता नहीं है कि मतलब ये एक अपना नाक समझते हैं। हाँ, कि हमारा कुछ बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा, ये जानते हैं। लेकिन अगर देखो कई चीजें ऐसे होते हैं, आजकल मीडिया वाले घूमते हैं करते हैं तो बहुत लोगों की हेल्प होती है, आवाज उठाई जाती है। कोई भी अगर किसी भी अगर धरना प्रदर्शन हो, चाहे कुछ भी हो, नेता के आवाज खिलाफ आवाज उठानी हो तो इनकी आवाज कोई नहीं उठाता है। अगर गरीबों की सहायता, अब देखो यही है कि कागजों में काम हो रहा है लेकिन इन तक नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल इन लोगों तक कोई प्रचार प्रसार कोई चीज का कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो ये कंडीशन जो है आज देखिए, बिल्कुल देखो ये झोंपड़े हैं, बिल्कुल कच्चे झोंपड़े में हैं। ऊपर का है दोनों, ये दोनों हैं पति पत्नी, 60 साल से दोनों ऊपर के हैं और इनको मतलब सरकारी व्यवस्थाएं से बिल्कुल वंचित है। मतलब ये कह सकते हैं कि दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जब वोट आते हैं तो वोट लेते हैं। मैं इनके यहाँ पर आता हूँ तो मुझे भी डर लगता है, क्योंकि ऐसे व्यतीत होता है कि मतलब कुछ और ही नई दुनिया है। लेकिन मेरे साथ पारस भाई है जो यहाँ के, पारस भाई क्या हाल चाल है? ठीक है। तो ये पारस भाई है, इसको साथ में कालू जी आना सागे ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हुआ हो, समझे को नहीं, समझे नहीं ना दिक्कत हुआ है। तो पारस भाई अब ये दूसरी बार अपन आए हैं। बिल्कुल। तो अपन पहली बार आए तो भाई ठीक है, नॉर्मली आवाज़ उठाई थी, उससे जो भी हुआ। लेकिन क्या कहना है इन लोगों के बारे में? आपकी तरफ से क्या हेल्प होती है? मेरी तरफ से क्या है, सरकार इनकी हेल्प नहीं कर रही है। सरकार को हेल्प करनी चाहिए। बैंक के अंदर पैसे आ रहे हैं वो नहीं मिल रहे हैं इनको, कणक नहीं है, लेटरिन बाथरूम है, मकान की सुविधा है, ऐसी सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे कच्चे झोंपे में रह रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखो यहाँ पर फ़ोन चार्ज करने के लिए, मतलब आज से 100 साल पहले जैसे लोग जीते थे वैसे आजकल इन ये रहते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों चुनावी माहौल के अंदर मैंने आपको ये छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो में आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। और आप बताइए, धोरा धरती के राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर की यात्रा मेरी लगातार आ रही है। और मैं आपके साथ जो इतनी मतलब गरीबी स्थिति से, बेदहाली से जो परिवार जी रहे हैं उनके साथ मैं जा रहा हूँ और आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।